Hi guys, this is Khaginder Devangan and you're watching Kaju Tutorials. So guys, today we are going to discuss on. So let's start. So guys, आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। ये आपकी 27 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट की क्वेश्चन पेपर है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले, तो सब्सक्राइब इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लॉक गेन्स 15 मिनट्स पर डे इफ इट इज सेट राइट एट 12 नून द टाइम इट शोज एट 4 AM इज। मतलब एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो सुबह 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बस आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको सिंगल स्टेप में इसका आंसर मिल जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट्स पर डे मीन्स 15 into 1/24 minutes per hour, that will give you 5/8। अब देखिए 5/8 मिनट पर आवर आपके वो गेन हो रहे हैं, तो आपको दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 16 आवर्स हो रहे हैं। मीन्स 5/8 into 16 आपकी गेन होंगे टोटल, मीन्स 10 मिनट्स। तो आपको सुबह 4 बजे 4:10 सो होगा। मीन्स योर आंसर विल बी 4:10 AM। Coming on the next question, a home theater set is rupees 4950. If two successive discounts of 20% and 15% are given, then its selling price is। एक होम थिएटर सेट 4,950 रुपए का है। यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमागत छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स, आंसर आपको पता है 0.8 into 0.85 into 4950, that will give you 3366। Next question, if 15% of x is 3 times of 10% of y, then x is to y equals to what। यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है तो x अनुपात y किसके बराबर होगा। देखते ही आपके डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा 15x equals to 30y means x raised to y equals to 2:1। That's all। Next question, a bookseller bought 500 textbooks for rupees 20,000. He wanted to sell them at a profit so that he get 50 books free. At what profit percentage should he sell them? किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पुस्तकें 20,000 में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। आपकी यहाँ पे अप्रोच क्या होगी। देखिए, वन स्टेप आंसर के लिए आपका डायरेक्ट प्रॉफिट जो है वो 50 बुक्स है, और अगर हम 50 बुक्स को प्रॉफिट लेके चले तो आपका सीपी क्या हो जाएगा 500 बुक्स। मीन्स सिंपली यहाँ पे आपका वन स्टेप आंसर आएगा 50/500 मीन्स 10%। माइंड में आपको कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्योंकि ये ईयर 1 के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजी लेवल के आने वाले हैं। आपको इसमें इवन विदाउट पिकिंग पेन एंड पेपर सॉल्व करने की जरूरत है। कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बस आपको देख के आंसर बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं सीजीएल के टीयर 1 एग्जाम में। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ मेन सैलरी इज पेड एज रेंट, 60% आर हिज लिविंग एक्सपेंसेस एंड 10% और हिज सेविंग्स। इफ ही स्पेंड्स रुपीज 30 ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड हिज सैलरी। यदि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पे खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है, यदि वह 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन क्या होगा। बहुत ईजी फ्रेंड्स, आपको जस्ट कंपेयर करना है कि 30 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पे देख सकते हैं 20, 60, 10, टोटल आपके हैं 90%। बच रहे हैं आपके 10% जो कि बच्चों की शिक्षा पर खर्च होने वाले हैं। मीन्स 10% आपका 30 रुपीज के इक्वल है। मतलब क्या है कि 100% आपका 300 रुपीज के इक्वल होगा। यानी जो मैन की सैलरी होगी वो होगी 300 रुपीज। दैट्स ऑल, आंसर इज 300। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज अ गन इज फायर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6.64 किलोमीटर फ्रॉम राम। ही हियर्स द साउंड 20 seconds later, then the speed of sound is। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता है। उस ध्वनि की गति क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दी गई है, और आप जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपली यहाँ पे आपको
जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए 6.64 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसे 20 सेकंड्स लग रहे हैं। मीन्स आपके जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो होगा 6.64 किलोमीटर डिवाइड बाई 20, दैट विल गिव यू द स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपके ऑप्शन अवेलेबल है मीटर पर सेकेंड में, तो ये ध्यान रखिए कि किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। मीन्स आपको हो जाएगा 6640 डिवाइड बाई 20 एंड दैट विल गिव यू 332 मीटर पर सेकेंड। मीन्स योर आंसर विल बी 332 मीटर per second. That's all. Coming on the next question. The simple interest on rupees 2000 for 2 years at rupees 75 per thousand per annum will be 2000 रुपए पर 75 रुपए प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? फ्रेंड्स, इसके लिए आपको फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पे 75 रुपीज पर थाउजेंड है, मीन्स 2000 का 150 रुपीज, यानी 1 साल का आपका 150 रुपए सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। मीन्स 2 साल के लिए 300 रुपए, मीन्स योर आंसर विल बी 300। जस्ट माइंड में कैलकुलेशन करने की जरूरत है, कोई आपको पेन या पेपर पिक करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये आपका टीयर 1 के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है। आपकी अप्रोच ऐसी बनानी है कि आप देखते ही डायरेक्ट आंसर बता सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, if a plus b divided by under root ab equals to 2/1, then the value of a minus b is, यदि a धन b बटा वर्गमूल ab बराबर 2/1 हो तो a ऋण b का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। इसमें भी फ्रेंड्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कंडीशंस देखना है, आपको डायरेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे, a प्लस बी डिवाइड बाई अंडर रूट ए बी। अब अंडर रूट ए बी हमारे माइंड में कुछ आ नहीं है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मीन्स आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी इक्वल्स टू 2। देखिए आपका माइंड में कैलकुलेशन चल रहे हैं। फिर क्या करना है, आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 4ab। अब ट्रांसफर कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। ये किसका वैल्यू है आपका, a माइनस बी होल स्क्वायर। सिंपली a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मीन्स a माइनस बी इक्वल्स टू 0। आपके जस्ट माइंड में कैलकुलेशन चल रहे थे, आपके डायरेक्ट आंसर आ गए 0। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अप्रोच यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में करते हैं और अपनी समय की बचत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी अपनी माइंड ऐसी बनानी है कि आपको जो क्वेश्चंस, जो स्टेप्स माइंड में कर सकते हैं, उसके लिए पेन की जरूरत ना पड़े। बस हम वही कॉन्सेप्ट अपने बिल्डअप करने जा रहे हैं। हमारे आने वाले सेशंस में आपको डिफरेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको डिफरेंट ट्रिक्स, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सारे डिस्कस करके वो बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज। यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज हो तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखिए, अगर आपने मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो होता है √3/2a, जहाँ a आपका साइड है। सिंपली √3/2 × 16, आपका आंसर हो जाएगा 8√3। दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, O is the circumcenter of triangle ABC. If AO equals to 8 cm, then the length of BO is। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। यदि AO बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो BO की लंबाई बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आपके माइंड में डायरेक्ट एक फिगर बन जाना चाहिए जिसमें आपका ट्रायंगल और ट्रायंगल की तीनों शीर्ष से जाने वाला एक वृत्त, एक सर्कल, जिसमें आपका सेंटर है O और आपके जो ट्रायंगल है उसके शीर्ष हैं ABC। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि AO आपका रेडियस डिनोट कर रहा है। मीन्स AO, BO, CO सब क्या डिनोट करेंगे, ऑब्वियसली रेडियस यार। तो आपका जो लेंथ ऑफ BO होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉमन सेंस लगाना है एंड योर आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट tan थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू √3, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। दिया गया है tan थीटा धन 15 डिग्री बराबर वर्गमूल 3, तो थीटा का मान बताइए। देखिए फ्रेंड्स, क्या करते हैं लोग कि जहाँ भी देखे tan a प्लस बी का फॉर्म, वहाँ भी वो उसे एक्सपांड कर देते हैं। बस यही गलती करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए सिंपली √3 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, मीन्स आपके थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, अब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। दैट इज द आंसर।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सिंगल स्टेप आंसर है इसका। तो आपका आंसर क्या होगा? 45 डिग्री। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 41 सेंटीमीटर required to pave the ceiling of a room of size 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad is, यानी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ी छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको वन स्टेप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिंपली देखिए, आपका जो रूम की साइज है वो दिया है, अब उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब उस एरिया में टोटल कितने आपके स्क्वायर टाइल्स चाहिए, मीन्स सिंपली क्या करना है, आपको जो सीलिंग की एरिया है उसको डिवाइड करना है जो स्क्वायर टाइल्स है उसके एरिया से। यानी आपको क्या हो जाएगा 1517 इंटू 902 डिवाइड बाई 41 इंटू 41, दैट विल गिव यू 814। दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of fruits offered in a temple in a week was 75. The average of fruits offered in 6 days excluding Tuesday was 72. How many fruits were offered on Tuesday? किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए। तो मंगलवार को कितने फल चढ़ाए गए? सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप फ्रूट्स भूल जाइए, टेम्पल भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, बस आप फिगर माइंड में रखिए और आपके जो डिजिट्स हैं 7 डेज का एवरेज हो रहा है 75, 6 डेज का एवरेज हो रहा है 72। मीन्स अगर एक उसमें इंक्लूड हो रहा है, यानी देखिए कि 6 का 72 है और एक उसमें इंक्लूड हो रहा है 7, तो आपका एवरेज क्या है, बढ़ रहा है। यानी सिंपली यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। आप देख सकते हैं कि कोई भी एक बंदा है वो आके एवरेज बढ़ा रहा है, मीन्स डेफिनेटली वो एवरेज से ज्यादा कुछ रखा होगा। मीन्स कि उस बंदे के पास कितना होगा 72 प्लस वो जितना एवरेज सब में बांटेगा, जितना इंक्रीमेंट वो बाकी लोगों में बांटेगा, मीन्स 72 प्लस 7 इंटू 3, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 3 का हो रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप सिंपली देखिए 72 प्लस 3 इंटू 7, 72 प्लस 21, दैट विल गिव 93, मीन्स दैट इज द आंसर 93। बहुत ही ईजी है, ये कॉन्सेप्ट हमारे आने वाले सेशंस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको इसी तरीके के शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x plus 1 upon x equals to 5, then the value of 6x divided by x square plus x plus 1 is, यदि x plus 1 upon x equals to 5 हो तो 6x divided by x का वर्ग धन x धन 1 का मान बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन से लोग गलती करते हैं कि x plus 1 upon x को एक्सपांड करने लगते हैं, उसकी वैल्यू निकालने लगते हैं। तो बिल्कुल भी इसकी जरूरत है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पे 6x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स को डिवाइड कर दीजिए यार सिंपली, तो हो जाएगा 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 अपन एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है आपके माइंड में कैलकुलेशन हो रहे हैं, 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 अपन एक्स प्लस 1, मीन्स वहाँ पे जो x प्लस 1 अपन एक्स आ रहे हैं वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 5 का। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, दैट विल गिव यू 6 बाई 6, दैट विल बी आंसर। 6 बाई 6 मीन्स 1, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is greater than b is greater than 0 and ab equals to a minus b centimeter, bc equals to 2 under root ab centimeter, then angle abc is, यदि a बड़ा है b से, b बड़ा है 0 से, यदि ab बराबर a रेड b सेंटीमीटर और bc बराबर 2 वर्गमूल ab सेंटीमीटर हो तो कोण abc का मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स। देखिए थोड़ी अप्रोच लगा के देखिए किस टाइप के आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लोग यहाँ पे गलती करने लगते हैं फ्रेंड्स, वो सोचने लगते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का कोई यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, लंबी चौड़े कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। अब ऑप्शन देखिए आप, 90 डिग्री है एक ऑप्शन में, हो सके अगर जो कोण ABC है, एंगल ABC है वो 90 डिग्री हो तो आपका जो ट्रायंगल है वो क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा।
तो चलिए कॉन्सेप्ट लगा देखते हैं। मीन्स इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा आपको, अगर आपका ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हुआ तो आपका पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। मीन्स क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहाँ पे देखिए अगर B 90 डिग्री हुआ मीन्स AB एंड BC क्या होंगे, आपके परपेंडिकुलर और बेस होंगे, तो इनका स्क्वायर करके देखिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में आते हैं मीन्स डेफिनेटली आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा और B की वैल्यू जो होगी 90 डिग्री होगी। सिंपली है, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट बी होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर मैन, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आपका आंसर क्या होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, PR is a tangent to a circle with center O and radius 4 cm at point Q. If angle POR equals to 90 degree, OR equals to 5 cm and OP equals to 20 by 3 cm, then the length of PR is। PR O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और बिंदु Q पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि कोण POR बराबर 90 डिग्री, OR बराबर 5 सेंटीमीटर और OP बराबर 20/3 सेंटीमीटर हो तो PR की लंबाई बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड, अभी ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से 5 से 10 सेकेंड में इसको सॉल्व करके देखिए। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जस्ट एक फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है और आपका डायरेक्ट 1 स्टेप आंसर होगा। देखिए फिगर कुछ इस तरीके से होगा, देख पा रहे हैं, आपका जो POR एंगल है वो 90 डिग्री है। सिंपली बात है कि POR में आपको लंब और आधार की वैल्यू दी गई है, बस आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है। बस 1 स्टेप आंसर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आपका आंसर के सामने होगा। क्या होगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 20 बाई 3 होल स्क्वायर क्या आएगा आपका आंसर, 25 प्लस 400 डिवाइड बाई 9 ऐड कर दीजिए, 625 डिवाइड बाई 9 अंडर रूट निकाल लीजिए 25 बाई 3, आपका आंसर हो गया 25 बाई 3। 1 स्टेप आंसर है। बस आपका जो डायग्राम और फिगर है माइंड में क्लियर होना चाहिए और एवरी स्टेप विल बी इन योर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट 40 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बेस और हाइट का रिलेशन और आपका एंगल ये सब काम आने वाले हैं। आपका एंगल है 60 डिग्री और आप जानते हैं कि हाइट और बेस का रिलेशन क्या होता है 10, मीन्स टेंजेंट 60 डिग्री विल बी हाइट अपॉन बेस। बेस आपको वैल्यू देगा 40, मीन्स आपका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल्स टू 40 इंटू 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है √3, मीन्स आपको जो हाइट की वैल्यू होगी वो होगी 40√3। आपका आंसर आपके सामने है 40 अंडर रूट 3 मीटर। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of a sphere and hemisphere are same, the ratio of their total surface area is। किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या x मान है, उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो डायरेक्ट ये 1 स्टेप आंसर है। आपका फार्मूला क्या होता है, आपका रेडियस सेम लेना है और आपका जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr² और हेमिस्फीयर का 3πr²। दोनों के रेशियो निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4:3। Next question, two equal arcs of two circles subtend angle of 60 degree and 75 degree at the center. The ratio of the radii of two circles is। दो वृत्तों के दो बराबर की चाप केंद्र में 60 अंश और 75 अंश के कोण अंतरित करती हैं। दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपली एक फार्मूला लगाना है जो आपका होता है एंगल इक्वल्स टू आर का मान रेडियस। आर का यहाँ पे कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस आपके जो रेडियस होंगे उनका रेशियो क्या होगा 75 डिवाइड बाई 60, मींस 15×5 = 75, 15×4 = 60, 5/4। आपको डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करना है, आपका डायरेक्ट आपका आंसर है 5:4, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ग्राफ आपके सामने फ्रेंड्स, देखिए
दिक्कत यहाँ पे क्या होती है कि लोग सोचने लगते हैं कि ये जो परसेंट दिया गया है वो स्टेट के इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस के परसेंटेज के बेस पे दिया गया है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये आपका अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस का परसेंट है, जो आपके जो कॉलम्स दिए गए हैं वो सब। तो आपको सिंपली ये सोच नहीं चलना है कि 25%, 45%, 20%, 60, 55, 30%, ये सब आपके वहाँ के जो इलेक्ट्रिफाइड नहीं है उनके विलेज के परसेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट अपोजिट है। इतने विलेज देखिए, आप कोई भी स्टेट को कैलकुलेट कीजिए, आपको वहाँ 50% से ज़्यादा लगभग तो है ही इलेक्ट्रिफाइड। मीन्स आपका सिंपली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ये जो परसेंटेज हैं 25, 45, 20, 60, 55, 30, ये सब आपके अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस के परसेंटेज हैं। तो इसके बेसिस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस? किस राज्य में अधिकतम प्रतिशत गांव में बिजली है? देखिए आप जितने भी कॉलम्स है उसमें देखिए सी 20% अनइलेक्ट्रिफाइड है, मीन्स 80% आपका इलेक्ट्रिफाइड होगा। तो इसके बेसिस पे आपका 80% सी इज द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न को उत्तर दीजिए। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिजायर्स टू गिव एड फॉर स्पीडी इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट्स विद लिस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन, which state will get fourth rank in order of priority? देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपली देखते जाना है कि कौन सा स्टेट पिछड़ा हुआ है आपकी इलेक्ट्रिफाइड की कंडीशन में। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 60%, देन 60%, 55%, 30%, 45 एंड 30%, मीन्स आपको जो F है वो आपका 4th नंबर पे आएगा, यानी आपको जो आंसर होगा वो होगा F। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको बस ग्राफ देखना है और आंसर देना है। हाउ मेनी स्टेट्स हैव एटलीस्ट 60% और मोर इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस? कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें कम से कम 60% या अधिक गांव में बिजली पहुंची है? ग्राफ को देखने से ही पता चलता है आपके टोटल 20, 25, 30 जो प्रतिशत वाले अभी जो स्टेट दिखा रहे हैं A, C एंड F, उनमें इलेक्ट्रिफाइड कितने होंगे? सिंपली है 80%, 75%, 70%, जो कि आपके 60% से एबव हैं। तो के टोटल 3 स्टेट हो रहे हैं, तो आंसर आपका होगा 3। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच स्टेट हैज ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ विलेज इलेक्ट्रिफाइड इन कंपैरिजन टू स्टेट डी? डी को देखिए, डी में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हो रहा है 40%। 40% जस्ट डबल क्या होगा 80%, यानी सी का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो होगा 80% एंड अनइलेक्ट्रिफिकेशन परसेंटेज है 20%। तो आपका आंसर है सी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। होप सो आपको ये पसंद आई होगी। हमारे आने वाले सेशन में हम ऐसी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली जो मैथ की सीरीज होंगी हम उसमें आपको एक एक टॉपिक पे ट्रिक्स एंड टिप्स बताएंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इजी हेल्प करेंगे। Thank you friends. See you next video. Bye bye.